नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर अब तक वाल्मीकि रामायण भाग 1, 2 और 3 आ चुके हैं। जिन लोगों ने इसे नहीं देखा है वे हमारी इंटेलिजेंट सखी वॉयस चैनल को सब्सक्राइब करें और संपूर्ण वाल्मीकि रामायण सुने। तो आइए आज सुनते हैं रामायण महात्म्य भाग 4। जब के बिना जीवन नहीं सुधरता, वाणी नहीं सुधरती, मन नहीं सुधरता। जब के बिना वासनाओं का निवारण नहीं हो सकता, जब के बिना सद्बुद्धि का अभ्यास नहीं हो सकता, जब के बिना पाप नष्ट नहीं होते, जब के बिना कोई शक्ति नहीं है और सुख की प्राप्ति नहीं होती। आप स्वयं प्राप्त नहीं होता। आज हमें स्वयं की याद आ रही है। हम ऐसे नाचते हैं मानो हम वासना और इच्छा के कैदी हों। निरंतर जप से ही स्वयं की प्राप्ति होती है और मनुष्य बन जाता है। अन्यथा मन का गुलाम मनुष्य राक्षस के समान है। मनुष्य तब मनुष्य बनता है जब उसके पास मन होता है। शास्त्रकारों ने दिन में 21,000 बार जप करने को कहा है, क्योंकि मनुष्य एक दिन में 21,600 बार सांस लेता और छोड़ता है। ये जीव भगवान से अलग हो गया है। जैसे बछड़ा गाय से अलग हो गया है और बछड़ा मिमियाता है, उसी तरह ये जीव हर सांस के साथ भगवान को पुकार रहा है। आत्मा और परमात्मा के बीच मोह माया का पर्दा आ गया है, इसलिए वो भगवान के साथ होते हुए भी भाग रहा है और जिंदगी चिल्ला उठती है। श्वास से उत्पन्न ध्वनि को योगी सोहम कहते हैं और कहते हैं कि जीव सांस सांस सोहम का जाप कर रही है। जीव एक दिन में 21,600 सोहम का जाप करती है। सोहम का अर्थ है वो मैं हूँ, मैं भगवान हूँ। ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि जैसे नमक और पानी एक दूसरे से मिल जाते हैं, उसी प्रकार जब जीवात्मा और परमात्मा को एक कर देता है। जप की भावना भी ऐसी ही है और जप से इसकी प्राप्ति भी होती है। इस युग में विद्यारण्य स्वामी, रामदास स्वामी, एकनाथ महाराज जैसे अनेक संतों ने भी वो उपलब्धि हासिल की है जो वाल्मीकि जी ने हासिल की थी। रामायण में राम जी ने प्राणी मात्र को ही उपदेश दिया है, जो कोई एक बार भी मेरी राम की शरण में आ जाए और आकर विनम्रता पूर्वक यही शब्द कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ और उसे सभी खतरों से उनकी रक्षा करता हूँ। यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञाएं है। जीव को केवल मैं तुम्हारा हूँ वही सोचना है। यह अच्छा सौदा है, कोई घाटे का सौदा नहीं। खोने के लिए केवल अहंकार है, लेकिन पाने के लिए इतना कुछ है जिसे समझा नहीं जा सकता। मनुष्य अपनी बुद्धि का बहुत कच्चा है, हालांकि जब ये डील हो जाती है तो उन्हें वास्तव में बुद्धिमान माना जाता है। भारत देश में संतों ने ऐसा कर दिखाया है, इसलिए भारत की भूमि आध्यात्मिक भूमि है। एक नौकरी चाहने वाला व्यक्ति ऐसी नौकरी, ऐसा मालिक खोजता है कि जो दयालु, उदार, भावुक है। किंतु उस श्री राम की नौकरी किसी को स्वीकार नहीं है, जो सभी गुणों से युक्त है और उन लाखों मालिकों से श्रेष्ठ मालिक है। हनुमान जी ने वह नौकरी स्वीकार कर ली और अमर हो गए। ये सेठ श्री राम ऐसे है कि जितना नौकर इन्हें याद रखते हैं, उससे कहीं ज्यादा ये अपने नौकरों को याद करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरा नित्य ध्यान करता है, मैं दिन रात उन्हीं का ध्यान रखता हूँ। जहाँ मेरे भक्त खड़े होते हैं, जहाँ उनके चरण धोए जाते हैं, उस स्थान को मैं महातीर्थ मानता हूँ। दुनिया में इतनी फैक्ट्रियाँ और दफ्तर हैं, जो मालिक कर्मचारी के चरणों को तीर्थ समझता है, उसे कोई जड़ से नहीं उखाड़ेगा। भागवत में भी भगवान ने कहा है कि जब मेरे भक्त मेरे प्रेम में डूबे हुए चल रहे हैं, तब मैं भी उसके प्रेम में डूबा हुआ पीछे पीछे चलता हूँ। आशा है कि उनके पवित्र चरणों की कृपा से मैं पवित्र हो जाऊंगा। जिसके नाम मात्र से ही जीवन शुद्ध हो जाता है, उसे तो शुद्धि का प्रश्न ही नहीं। लेकिन भगवान अपने भक्तों को अपने अंतर में किस प्रकार का स्थान देते हैं, यह उन्होंने प्रत्यक्ष कहा है। योग वशिष्ठ में स्पष्ट कहा गया है कि जो नित्यानंद स्वरूप है, वो चिदात्म है और योगी जिसका निरंतर ध्यान करते हैं, वो राम है।
वो परब्रह्म है। भगवान कहते हैं कि मैं सदैव भक्त के अधीन हूँ। भक्त की रक्षा करने को राम के रूप में धनुष बाण लेकर खड़ा हूँ, श्री कृष्ण के रूप में सुदर्शन चक्र लेकर खड़ा हूँ, और मैं शंकर बनकर त्रिशूल लेकर खड़ा हूँ। मेरे भक्त को कोई भय नहीं है, मेरे भक्त का कोई विनाश नहीं कर सकता। संसार एक घाटे का सौदा है, कई जन्म बीत गए लेकिन भवचक्र से मुक्त नहीं हुए। यदि आप व्यापार एक बार घाटे में करते हैं, 2 बार करते हैं, 10 बार करते हैं, तो आपको यश और कीर्ति नहीं मिलती। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे घाटे का सौदा नहीं करना चाहिए, बल्कि राम के नाम का व्यापार करना चाहिए। वो व्यापार ऐसा है कि उसमें लाभ ही लाभ है, जिसके अधिग्रहण से हर चीज का लाभ ही लाभ है, फिर पाने को कुछ नहीं बचता। उस व्यवसाय का आनंद, उस व्यवसाय की मिठास ऐसी है कि उस आनंद की कोई सीमा नहीं है और उस मिठास का कोई अंत नहीं है। जिसने एक बार श्रीहरि का माधुर्य चख लिया वह बार बार उसी की मांग करता है। भागवत में भगवान पृथुराजा से प्रसन्न होकर कहते हैं कि मान जो चाहो वो दे दूंगा। राजा कहता है कि हे प्रभु मुझे क्या चाहिए? यदि मैं मोक्ष चाहता हूँ तो भक्तों के मुख से आपकी कथा सुनने का लाभ कहाँ से पा सकता हूँ? आपको कुछ देना ही है तो मुझे 10,000 कान दो, ताकि मैं आपका नाम और कहानी आराम से सुन सकूं। इसके बिना मुझे संतुष्टि नहीं होती। पृथुराजा 2 कानों से भगवान के गीत सुनने से संतुष्ट नहीं थे और उसे 10,000 कानों की जरूरत है। जबकि रावण के पास 20 कान थे तो वह राम के एक भी गुण को आत्मसात नहीं कर सका। जो सुनना चाहते हैं उनके लिए 2 कान ही काफी है, लेकिन यहाँ पृथुराजा के प्रभु नाम के प्रति प्रेम को और भी दर्शाया गया है। राजा ने 10,000 कानों की मांग की तो एक अन्य साधु व्यक्ति ने भगवान से उसके दोनों कान और आंखें ले लेने की प्रार्थना की। वे कहते हैं कि हे भगवान, मुझे अंधा कर दो ताकि मैं तुम्हारे अलावा कुछ भी न देख सकूं। मुझे बहरा बना दो ताकि मैं तुम्हारे नाम के अलावा कुछ भी सुनने के दर्द से मुक्त हो जाऊं। भक्त की इच्छा इंद्रियों सहित संपूर्ण मन और बुद्धि को भगवान के चरणों में केंद्रित करने की होती है, और जब वह अपना मन भगवान को समर्पित करता है तो वह कहता है, भगवान आप रत्नों के धारक हैं, लक्ष्मी आपके चरणों में सेवा करें, आप ब्रह्मांड के स्वामी जगदीश्वर हैं। तुम्हें किसकी याद आती है? हाँ, लेकिन आप एक चीज मिस कर रहे हैं। उस नटखट गोपियों ने आपके मन को हर लिया है, तो आपको मन की जरूरत है। इसलिए मैं अपना मन आपको अर्पण करता हूँ, ये स्वीकार करें। भक्त के मन की बात स्वीकार कर भगवान कहते हैं कि अब मैं कृतज्ञ हूँ। भगवान सदैव भक्त के ऋणी रहते हैं। एक बार नारद जी घूमते घूमते महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए। तब महर्षि ने नारद जी से प्रश्न किया कि हे मुनिव, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य है जो सत्य का साक्षी हो, धर्म का रहस्य जानने वाला हो, विपत्ति में भी कोई नियम नहीं छोड़ने वाला हो, उत्तम चरित्र वाला हो, जीव मात्र का हित करने वाला हो, अपना और दूसरों का ज्ञाता हो, लोगों का मनोरंजन करने में सक्षम हो, काम क्रोध पर विजय प्राप्त करता हो, महासंयमी और तेजस्वी हो, देवता और असुर भी उनके साथ युद्ध करने से डर जाए, इतना शक्तिशाली, धैर्यवान, वीर और पराक्रमी है। ये सुनकर नारद मुनि बोले, हे महर्षि, जिस पुरुष का नाम जपकर आपने महर्षि पद प्राप्त किया है वह श्री राम ही हैं। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण उनमें सन्निहित हैं। वाल्मीकि ने कहा कि मुनिव मुझे श्री राम का चरित्र बताए। तब नारद मुनि ने वाल्मीकि को श्री राम के चरित्र की कथा सुनाई। यदि नारद जी जैसा दुर्लभ वक्ता और वाल्मीकि जैसा श्रोता मिल जाए तो कथा में क्या नहीं होगा। दिलचस्पी का सागर पैदा हो गया, आनंद का झरना बह निकला। मित्रों, यहीं पर रामायण महात्म्य भाग 4 समाप्त होता है। प्रेम से बोलो। दोस्तों, हमने राम जी को याद किया और उनके भक्त को याद न करें, ऐसा कभी हो सकता है?
तो चलो अब हम सब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।